नमस्कार दोस्तों, आईएफएस के न्यूज एंड अपडेट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत। और आज एक और जरूरी अपडेट, एक और जरूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो हम बात कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन्स को लेकर के। कई सारे विद्यार्थी हैं जो नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि कहां पर पीएचडी के लिए आवेदन किया जाए। तो लीजिए, आपके पास एक और शानदार मौका है। एम्स दिल्ली के अंदर अब आप जुलाई वाले सेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और आइए देखें कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड जरूरी जानकारियां क्या क्या है। तो सबसे पहली जरूरी जानकारी ये कि आवेदन शुरू हो चुका है और अब आप कैसे क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। वेबसाइट ऑलरेडी गिवन है और उसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन एम्स इज 16/8/2023। 16/8/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा हो जाने के बाद आपका फाइनल जो रिटन एग्जाम होगा सीबीटी मोड पे, दैट मींस ऑनलाइन मोड पे, वो होने वाला है 2/9/2023 संडे को, सॉरी सैटरडे को। तो ध्यान रखिएगा डेट और एप्लीकेशन, और याद रखिएगा यहाँ सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सो एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपको बता रखी है। सो दैट इज 2/9/2023 सैटरडे। एंड नाउ एप्लीकेशन फीस कितनी होगी अगर आप इस प्रोसेस में आवेदन करने जाते हैं? तो 2000 रुपए अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1600 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप किसी प्रकार का कोई फीस पे नहीं करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कौन कौन से स्ट्रीम्स के लिए इस बार आवेदन लिया जा रहा है। आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये है टोटल लिस्ट अलग अलग स्ट्रीम्स की, जिसमें एनाटॉमी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिकेशन मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी ऑप्थेमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और ऐसे ही कई सारी कैटेगरीज, जिसमें आप जिस कैटेगरी में फिट बैठते हैं उस कैटेगरी के लिए आप आवेदन शुरू कर सकते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 34 अलग अलग स्ट्रीम्स की पूरी लिस्ट दे रखी है जिसमें आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, और जनरल एलिजिबिलिटी क्या है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पीएचडी के लिए मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, दोनों को ही आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। तो अब सबसे पहले बात करें मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। जो मेडिकल क्वालिफाइड हैं जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स, और एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम या फिर बाकी सारे अदर तरह के जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं डिप्लोमा को लेकर के। एंड देन इन सारी चीज़ों में क्वालिफाइड अगर कोई स्टूडेंट है तो वो आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के वो सारे विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं वो भी पीएचडी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग क्वालिफिकेशन वालों के लिए क्या है? कैंडिडेट होल्डिंग एमएससी डिग्री विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन a nursing specialty will also eligible for PhD admission in nursing colleges। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप सीएसआई नेट, लाइफ साइंस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं या एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया बट लाइफ साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो नॉन मेडिकल कैंडिडेट एलिजिबल शैल बी मास्टर डिग्री। अगर आपने 2 साल की मास्टर डिग्री पूरी कर रखी है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज या इक्विवेलेंट एजेंसीज द्वारा दी रखी है। कैंडिडेट होल्डिंग एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग, एमटेक डिग्री, बीएएमएस एंड बीएचएमएस विल बी एलिजिबल फॉर नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी। तो ऐसे सारे विद्यार्थी जो कि एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग वाले हैं या एमटेक वाले हैं या बीएएमएस, बीएचएमएस वाले हैं, उन सभी को भी एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पर आवेदन करने की जो अनुमति है वो दी गई है। आगे बढ़ते हैं।
नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी, कैंडिडेट हैविंग एलिजिबिलिटी अंडर नॉन मेडिकल कैटेगरी शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा है, आपके फाइनल एमएससी के दौरान 60% तक का स्कोर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, और दिस इज अबाउट अ स्पेशल कंसिडरेशन। अगर आप किसी भी नेशनल एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे कि CSIR, UGC नेट, JRF, ICMR JRF, ICMR SRF, DBT JRF या फिर NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट और इंस्पायर फेलोशिप, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको फेलोशिप मिल सकता है, तो आपके लिए स्पेशल कंसिडरेशन है, स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द बिलो लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट leading to the award of fellowship will be given a special weightage in the entrance examination as detailed in method of selection part of guidelines. Such candidate should apply under a own fellowship. आप जब अप्लाई करेंगे तो आप ओन फेलोशिप, दैट इज OF कैटेगरी के अंदर आवेदन करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी एजेंसी द्वारा फेलोशिप की संभावनाएं हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, आपको स्पेशल कंसिडरेशन मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात हो गई, स्पेशली वो सारे एस्पायरेंट जो रिसेंटली CSIR नेट एग्जाम, JRF क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर प्रीवियस ICMR और DBT एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप जो PhD एंट्रेंसेस के लिए कई अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, कई अलग अलग प्लेसेस से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, आपको इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलेगी और आप दिल्ली एम्स के अंदर PhD के लिए आवेदन प्रोसेस कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस तरह के नए अपडेट्स, नए जानकारियां, नए न्यूज़, किसी भी प्रकार के अपडेट्स को लेकर के अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। लाइफ साइंस के फील्ड से रिलेटेड हर कोई जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, IFS न्यूज एंड अपडेट सेगमेंट के अंदर। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।